अगर बादशाह पाजी आप देख रहे हो ये वीडियो, तो भाई अगर आप चाहते हो कि मैं ये सब छोड़ दूं आपको करना, तो एक बार आप ऑफिशियली आके माफी मांग लो एक बार कि हनी पाजी जो भी मेरे से गलती हुई उसके लिए माफी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ उसके बाद आपके लिए कोई भी गलत वीडियो नहीं आएगी मेरी तरफ से। बादशाह आज से 8 से 10 लाख रुपए लेके हाँ जी, हनी पाजी के पास गए थे कि हमसे पैसे लो और हमारा गाना लॉन्च करो। हाँ, अपने पापा के साथ। अपने पापा के साथ जी। गालियां देते हैं आपको, कुछ लोग बादशाह की तारीफ करते हैं, कुछ लोग हनी सिंह की तारीफ करते हैं, तो कैसा लगता होगा? क्या कहना चाहोगे उनके लिए? भाई देखो, क्लियर सी बात है, जो लोग मुझे गालियां देते हैं वो है इत्तू से, और जो मुझे प्यार करते हैं वो इत्तू, भाई वो निकल जा फ्रेम से बाहर जा रहा है, नहीं हो पाएगा भाई, बराबरी नहीं है। तो जब उनके पास से आपको कभी ऑफर आ रहा है हनी पाजी की तरफ से, इतने पैसे ले लो मंथली की, हमारी तारीफ करो, इस तरीके का कुछ? अगर पैसे आना स्टार्ट हो गए ना गाइस, तो मैं नहीं कर पाऊंगा तारीफ। अच्छा, क्योंकि पैसे से किया हुआ काम वो काम लगता है, और बिना पैसे के किया हुआ काम वो मन लगता है उसमें। तो पाजी का कमेंट आया, उस पर कमेंट था, वो आप लगा सकते हैं, दिख रहा होगा वो स्क्रीन पर, लिटिल ब्रदर यो आर्मी विद यू, डोंट वरी ब्रदर, भोलेनाथ दुश्मनों का नाश करेंगे। इस चीज़ को देखकर DHH यानी कि देसी हिप हॉप में इतना हंगामा हुआ कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसको कवर किया कि मेरे ऊपर पाजी ने कमेंट किया है, पाजी ने स्टोरी लगाई है, हनी पाजी ने हमारी स्टोरी लगाई है। आज का ये पॉडकास्ट कंट्रोवर्सी टॉपिक से भरा हुआ होने वाला है। हिप हॉप सॉन्ग इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े चेहरे बादशाह और हनी सिंह, इनकी आए दिन लड़ाई आप सभी को ऑनलाइन देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं हनी पाजी के बारे में, जिनका डाउनफॉल क्यों आया था, उनका डाउनफॉल क्यों आया था, क्यों उनकी तबीयत खराब हुई थी, लोग उनको बीच में नशेड़ी के नाम से जानने लगे, क्या वो नशे की लत थी जिन्होंने उनको बर्बाद कर दिया, उनका कमबैक कब हुआ, कब उन्होंने सॉन्ग लिखना स्टार्ट किया, इस पॉडकास्ट में हम ये सारी बातें जानेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं आदित्य शर्मा, जिनका इंस्टाग्राम हैंडल है आदित्य योयो, और जो हनी पाजी के सबसे बड़े फैन हैं। आपके इंस्टाग्राम पे रील्स देखी हैं हमने काफी सारी, जिसमें आप हर एक रील के अंदर बादशाह को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बादशाह को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको बताना चाहूंगा, मैं बस हनी पाजी की साइड ले रहा हूँ और हनी पाजी के पॉजिटिव साइड आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? बादशाह इतना गलत कैसे हो सकता है? बादशाह गलत कैसे हो सकता है, उसको तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। हाँ, जैसे कि किसी गुरु ने आपको शिक्षा दी, और जब गुरु का टाइम खराब आया तो वो किसी प्रॉब्लम के जरिए से नहीं आ पा रहे हैं, मार्केट में मैदान में नहीं आ पा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट हैं, यानी बादशाह स्टूडेंट थे हनी पाजी के, तो उन्होंने उनकी जगह ली। ठीक है, दैट्स इट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, जगह ले ली, गुरु नहीं है, ठीक है, जगह पर आके बैठ गए। लेकिन आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, कोई बंदा बीमार है, आप उसके बारे में बोल रहे हो कि लिरिक्स लिख के दे दूंगा, तुम्हारे पापा का कमबैक हो जाएगा, और बादशाह ने गाना भी डाला था, यहाँ पे मैंने सीन चेंज किया, कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। एक कमबैक पे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि गाने के एक बोल थे बादशाह के कि कमबैक ही नहीं हो रहा, तो किसका कमबैक नहीं हो पा रहा था? वो कमबैक उन्होंने सीधा आपकी अदालत में इंटरव्यू हुआ था जब बादशाह का, तो उन्होंने क्लियर भी किया है, ललन टॉप पर हुआ था इंटरव्यू, तो उन्होंने क्लियर भी किया है कि ये लाइन उन्होंने हनी पाजी के लिए लिखी थी। अच्छा, हाँ जी, तो ये तो क्रिटिसाइज करना हो गया ना सामने वाले को, वो भी ट्रोल ही तो कर रहे हैं कि अपने गुरु को कमबैक नहीं हो रहा। भाई आपको क्या मतलब है, आपका काम चल रहा है, आप अपना करते रहिए, दूसरे को उंगली नहीं करना चाहिए ना, बस उसी चीज का जवाब मैं दे रहा हूँ बस। तो आपको उस चीज से इतनी दिक्कत क्यों है? उस चीज से दिक्कत मेरी इसलिए है, अगर बादशाह पाजी आप देख रहे हो ये वीडियो, तो भाई अगर आप चाहते हो कि मैं ये सब छोड़ दूं आपको करना, तो एक बार आप ऑफिशियली आके माफी मांग लो एक बार कि हनी पाजी जो भी मेरे से गलती हुई उसके लिए माफी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ उसके बाद आपके लिए कोई भी गलत वीडियो नहीं आएगी मेरी तरफ से। अच्छा, तो हनी पाजी को कब से जानते हो आप? हनी पाजी को जब उनका ब्लू आइज सॉन्ग आया था, तो मेरे पास एक कीपैड फोन था, तो उसमें तो देख नहीं सकता था मैं, तो मेरे पड़ोस के एक भैया हैं, मोनू भैया उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे वो गाना दिखाया था कि यार देख, तो मैं उन्हीं के फोन में मैंने वो ब्लू आइज देखा था, तो तब से मैं हनी पाजी को जानता हूँ और तभी से उनका फैन था भाई। तो इतना पागलपन क्यों है मतलब हनी पाजी को लेके? इतना पागलपन इसीलिए है कि सामने जो हमारे आइडल हैं उनको किसी ने ट्रोल किया, छोटे छोटे डिस मारे, इसको म्यूजिक लाइन में इसको डिस मारना बोलते हैं, तो उसको डिस मारा गया, पर पाजी फिर भी चुप थे, पाजी ने कुछ नहीं बोला, वो शांत थे,
लेकिन भाई किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, इसी को आप लोग पागलपन का नाम दे देते हैं बस। आपकी हाल ही में एक रिसेंटली रील थी जिसमें बादशाह की स्टोरी पे घड़ी दिखाई जा रही थी, काफी महंगी घड़ी थी, तो उस पे आपने कुछ कहा था। हाँ, कि भाई वो मैंने ये बोला था कि भाई तो कुछ दिन में अपने कच्चे भी दिखाने लगेगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है, घड़ी क्यों दिखा रहे हो? अपने सॉन्ग दिखाओ ना, अपना काम दिखाओ ना। फ्लेक्स क्यों कर रहे हो? जूते दिखा दिए, 22 लाख के जूते ले आया। भाई मान लिया 22 लाख के जूते ले आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घड़ी दिखा रहे हो, कभी कुछ दिखा रहे हो। काम दिखाओ। हम गाना सुनने बैठे हैं आपका, या घड़ी देखने नहीं दे बैठे हैं। जब उनका डाउनफॉल आया था तो लोगों ने उनको नशेबाज कह दिया था ऑनलाइन के, मतलब ये तो पिवक्कड़ है, नशा करते हैं, कई सारी चीज उन्होंने गिनाई थी, चरस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। वो पीरियड क्या था उनका? वो पीरियड आप बोल सकते हैं कि इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे ऑडियंस को समझ पाए। सबसे बड़ी बात होती है कि पैसा। अगर आपके पास पैसा सफिशिएंट है कि आपको किसी चीज के लिए ब्रेक नहीं लगाना पड़ता, तो आप उस चीज को ब्रेक लगाएंगे ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल, मेरे पास अभी जिम में 200 रुपए हैं, तो मैं हाईएस्ट 200 का ही तो नशा कर सकता हूँ। नॉर्मल सी बात है ये तो। अगर मेरे अकाउंट में 2 करोड़ पड़े हैं, तो मैं फिर नशे की कोई लिमिट नहीं होगी। फिर वो होगा कि 1 महीने में मैं खत्म हो जाऊंगा, इतना नशा कर लूंगा। लेकिन पैसा ना होना और पैसा होना, दोनों ही अलग वजह है। और हाँ, जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि लोग नशेबाज बोलने लगे थे, उनको उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे। भाई मैं क्लियर कर रहा हूँ, एलिगेशंस नहीं थे, वो सच में नशा करने लगे थे। इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी। लेकिन अभी सब ठीक है भाई। नहीं, लोग बता रहे थे कुछ जॉइंट जैसा इस्तेमाल कर रहे थे काफी दिन में, और काफी उन्होंने अनियमित उसका इस्तेमाल किया था। जॉइंट यानी कि हम बोल सकते हैं उसको एज अ गांजा हाँ। और चरस का मिश्रण उसको बना देते हैं जॉइंट। तो पाजी के ललन टॉप में ही पाजी का वो हुआ था इंटरव्यू, तो पाजी ने बताया था कि उन्होंने एक लड़का अलग से रखा हुआ था जॉइंट भरने के लिए। अच्छा। उनका जॉइंट कॉक करने के लिए, उसको बोलते हो लैंग्वेज कॉक करना, उसके लिए उन्होंने एक बंदा अलग से सैलरी पर रखा हुआ था कि जो साथ में रहता था, बस जॉइंट भरता था वो। आप सोच सकते हैं कि कितना पीक लेवल पे वो नशा होगा। होता है, सबके साथ होता है भाई। इससे हम किसी को, अगर कोई बंदा नशा कर रहा है तो हम उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते हैं कि वो गलत होगा। नशे की इतनी लत बढ़ गई थी कि उनको लोगों से डर लगने लगा था। और नशे की लत बढ़ जाना, ये फोबिया हो गया था उनके माइंड में, एक फोबिया हो गया था, जो कि चरस की वजह से हुआ था। चरस रियलिटी में गांजे के पिताजी होते हैं, और अगर उसको कोई 1 महीने में 5 से 6 बार भी अगर लेता है, तो वो सच में बहुत ब्रिलियंट बंदा है कि वो ले पा रहा है। लेकिन पाजी ने, वो डेली के 6 से 7 जॉइंट चरस के होते थे। वो बहुत बड़ा लेवल था, जिसकी वजह से उनको लोगों ने नशेड़ी घोषित कर दिया, और वो नशेबाज बन गए भाई। जो भी था सच है। तो उनको एक ऐसा फोबिया हो गया था जिससे उनको लोगों से डर लगता था कि कोई मुझसे कुछ कह ना दे, ये मेरे अगल बगल लोग खड़े हैं, लोग मुझे मार ना दें। उनको ये फोबिया हुआ था। उनका एक अमेरिका में कॉन्सर्ट था, जो कि उनका लास्ट कॉन्सर्ट था, जब उनका पीक लेवल था, एक सक्सेस के पीक लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तब उनका एक अमेरिका में कॉन्सर्ट था, जिस कॉन्सर्ट में जाने से पहले उनको पता नहीं ऐसी फीलिंग्स आने लगी थी कि अगर मैं स्टेज पर गया तो मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं मर जाऊंगा वहां पर, लोग मुझे मार देंगे। उनको डर लगने लगा था, फोबिया होने लगा था। सीधी सी बात है, दिमाग का कुछ स्क्रू हिल गया था, सीधी सी बात भाई। प्रॉब्लम यही थी उनके साथ। उसके बाद उनकी टीम, जो पैसे ले लेते हैं एडवांस, पहले से ले लेते हैं स्टेज पे जाने से पहले, तो उनकी टीम बहुत ज्यादा उनको फोर्स कर रही थी कि पाजी चलो, पैसे ले लिए हैं, जाना पड़ेगा, स्टेज पर उतरना पड़ेगा, लोग वेट कर रहे हैं, ऑडियंस वेट कर रही है। लेकिन पाजी ने बहुत मना किया, नहीं मानी इनकी टीम। तो पाजी ने क्या किया, वॉशरूम में जाकर, ट्रिमर होता है ना जिससे हम अपना शेव करते हैं, वो ट्रिमर लेके अपने बालों पे घुमा दिया, क्योंकि उनकी हेयर स्टाइल ही फेमस थी। लोग बोलते थे हनी सिंह कटिंग, हनी सिंह कटिंग। वही उन्होंने उड़वा दी कि अब तो नहीं ले जाओगे तुम मुझे स्टेज पर। लेकिन उनकी टीम बोली कि नहीं पाजी, हम कैप पहना कर ले जाएंगे, आप चलो। पाजी ने उस समय पे इतना उदम काटा, लेकिन स्टेज पर नहीं गए, और वही उनका पीक लेवल से डाउनफॉल स्टार्टिंग था। वो डाउनफॉल पे उन्होंने कितना लंबा समय काटा? आपको तो यही जानकारी है उनके बारे में। लगभग लगभग 6 साल। 6 साल? 6 साल। तो 6 साल क्या किया उन्होंने? 3 से 4 साल तो वो रूम में बंद रहे थे। जैसे कि एक रूम, बस वो बाहर नहीं जाते थे रूम से। वो 3 से 4 साल बिल्कुल ही, बोलते ना क्वारंटाइन, क्वारंटाइन बंदा हो जाता है, जिस तरीके, इसी तरीके से वो रहे थे। वो अपनी फैमिली से भी नहीं मिलते थे, उनको डर लगता था। आपने एक गाना सुना होगा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी। सुना है, सुना है। इसमें ऋतिक रोशन है और एक हीरोइन भी। हाँ हाँ हाँ, सोनम कपूर। तो वो जो गाना है वो रीमेक है, रियलिटी है वो रीमेक है, वो पुराना गाना है। तुम धीरे धीरे इसको रीमेक किया था हनी पाजी ने, इसमें रैप डाली थी। वो उसी टाइम पर डाली थी जब पाजी एक कमरे में बंद थे, तो उन्होंने एक आईफोन से ये वॉइस रिकॉर्ड करके, और तीसरी जो गाने वहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पर भेजा था, वॉइस रिकॉर्ड करके, ये रैप। एक बंद कमरे में से, कोई स्टूडियो नहीं था उनके पास उस टाइम पर भी। कमरे बंद में उस ऑडियो को रिकॉर्ड करके भेजा था कि लो इसको, मेरी रैप लो और इस गाने के अंदर ऐड कर दो। या
और वो बूम हुआ है, अच्छा खासा चला है वो गाना। तो क्वारंटाइन रहने के बाद जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहला गाना उन्होंने कौन सा लॉन्च किया? उनका गाने तो कई सारे आए, लेकिन जो थोड़ा सा हवा में आया हम उसके बारे में बात करते हैं। मखना। मखना। हाँ, तू मेरी मखना, ऐसा गाना था वो, मेरे को लिरिक्स भी याद है। मैं हूँ शेर घास चरता नहीं, तू है पतली सी नारी, पर मेरा वेट हो गया है थोड़ा भारी। हाँ हाँ। वो एक लिरिक्स थी उसकी। तो वही गाना आया था, लेकिन उसमें पाजी बहुत मोटे हो गए थे तो लोगों को पसंद नहीं आया था। फिर पाजी, लोगों ने बोला पाजी प्लीज यार वेट डाउन करो, वेट कम करो, आप तो बादशाह जैसे लग रहे हो, फिर हम बादशाह में आप में फर्क क्या रह जाएगा। तो ये सब हुआ था, उसके बाद फिर गाने आते गए। तो इसमें बादशाह के साथ में कैसे बातचीत इनकी बिगड़ी? बादशाह तो इनके स्टूडेंट थे। नहीं 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 नहीं, बादशाह स्टूडेंट नहीं थे। वही वाली बात, पर्सनल तो कुछ था ही नहीं। अच्छा। पर्सनल तो कुछ था ही नहीं, जो भी था प्रोफेशनल था। जो भी था बस एक वर्किंग था बस, और कुछ नहीं था। प्रोफेशनल वर्किंग है तो ठीक है। बादशाह कोई ऐसा नहीं था कि उनके भाई थे, बादशाह आए थे एज ए क्लाइंट, उनके पास पैसे लेके 8-10 लाख रुपए बाजी के पास लेके कि मेरे एक गाना है उसमें म्यूजिक डाल दीजिए और गाना लॉन्च कर दीजिए। बादशाह आज से 8 से 10 लाख रुपए लेके हाँ जी, हनी पाजी के पास गए थे कि हमसे पैसे लो और हमारा गाना लॉन्च करो। लॉन्च करो। हाँ, अपने पापा के साथ गए। अपने पापा के साथ गए। जी। गाने में म्यूजिक डलवाया था हनी पाजी से, और हनी पाजी के साथ में खड़े होकर उनका गाना भी आया था, हनी पाजी ने उनको लॉन्च भी किया था। वो सब बस प्रोफेशनल था, कुछ भी ऐसा नहीं था। और माफिया मुडीर के बारे में अगर आप जानना चाहो तो माफिया मुडीर जो था उसमें जो भी बंदे थे उसमें बादशाह नहीं था। लोग बोलते हैं कि बादशाह उसमें मेन मेंबर थे माफिया मुडीर में, ऐसा कुछ भी नहीं था। बादशाह था ही नहीं दो दूर तक, सीधी बात। अभी बीच में एक कॉन्सर्ट हुआ था हनी पाजी का जिसमें जो ऑडियंस है वो पीछे से एक लड़की में बोतल मार रहे थे, वो पूरी बात क्या थी? वो पूरी बात ये थी कि हनी पाजी का कॉन्सर्ट चल रहा था, ऑन स्टेज थे पाजी, और कोई बंदा वो कोई लड़की थी, वो अपने फ्रेंड या बॉयफ्रेंड के अपने कंधे पर बैठी हुई थी, क्योंकि भीड़ होती है दिखता नहीं है, तो वो ऊपर बैठ के, लड़की की हाइट छोटी होती है तो वो ऊपर बैठ के देख रही थी पाजी को। तो पीछे से कोई बंदा उस लड़की को बोतल मारे जा रहा है, बोतल मार रहा है, मार रहा है, मार। पाजी ने हजारों की भीड़ में अच्छा। वो चीज नोटिस की कि उस लड़की को कोई लगा परेशान कर रहा है। और लोगों की सोच इतनी छोटी है ना कि न्यूज चैनल्स वालों ने इस चीज को भी नेगेटिव शो कर दिया कि पाजी ने स्टेज पर बोला, जब वो बोतल मार रहा था, पाजी ने हजारों की भीड़ में उसको नोटिस किया, एंड देन पाजी ने उसको बोला ओए बोतल मार रहा है लड़की को। ये चीज लोगों ने नेगेटिव दिखाई कि गाली दे रहा है स्टेज पर खड़े होके। अगर तुम्हारी बहन बैठी होती वहां कंधे पर और पाजी अगर ये चीज बोलते तो क्या तुमको अच्छा नहीं लगता? आपकी बहन का ही सपोर्ट किया है ना, आप उसको गाली देते, उसको मारते आप, जो बोतल मार रहा था। अपनी बहन की तरफ लेके देखो जरा, समझ में आएगा पाजी ने बिल्कुल सही किया था, गलत नहीं किया है। तो बादशाह से जो कनेक्शन है, अभी जो चीजें पहले बादशाह अपने गानों में उनकी बुराइयां कर रहे हैं कि रिलिक्स ले लो पापा को जाके दे दो और कमबैक नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? लिरिक्स लिखने वाली जो बात थी वो उस टाइम की थी जब मिलियनेयर सॉन्ग नहीं आया था। अच्छा, मिलियनर सॉन्ग नहीं आया था जब। और जब मिलियनेयर सॉन्ग आने के बाद जब पाजी का जो कमबैक हुआ है, फिर उसके बाद ही आपको शॉकिंग बताऊं तो शायद आपको नहीं पता होगा, बादशाह ने एक स्टेज पर आने के बाद माफी भी मांगी है अच्छा। पाजी के लिए, कि मैं वर्ड्स ये थे उसके कि जिससे मैंने सालों गरज रखी, जिससे मैंने अपना दुश्मनी रखी, मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। और सब लोग फिर साउटिंग करने लगे थे, बहुत ज्यादा हूटिंग होने लगी थी, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हनी पाजी के लिए बोल रहा हूँ मैं ये सब। बादशाह ने ये सब बोला था अच्छा, ऑन स्टेज। ऑन द स्टेज। ब्राउन रंग सॉन्ग था, उस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये किसने लिखा है, बादशाह ने लिखा है, हनी पाजी ने लिखा है, बादशाह ने लिखा है, हनी पाजी ने लिखा है। ब्राउन रंग सॉन्ग जो है, एक बात बताइए, बादशाह बोलता है कि ब्राउन रंग बादशाह ने लिखा, तो भाई आज तक ब्राउन रंग क्यों नहीं लिख पाया? दोबारा ब्राउन लिख देता ना अपने लिए। जब मेरे में दम है, मैं किसी चीज को कर सकता हूँ, तो मेरा भले ही प्रोजेक्ट डिलीट हो जाए पर मैं दोबारा भी कर सकता हूँ ना उसको। दोबारा भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी मर गया हूँ। सही बात है। तो वही चीज भाई, एलिगेशंस लगाना और प्रूफ होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। एलिगेशंस कोई भी लगा देगा। मैं बोल रहा हूँ कि काला चश्मा गाना मैंने लिखा था, छैया छैया मैंने लिखा था, तो क्या मैंने लिखा था? नहीं होता दोस्त। तो वो ब्राउन रंग के जो लिरिक्स हैं वो बादशाह ने नहीं लिखे हैं। नहीं लिखे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप हर रील में बादशाह को भालू 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 कह रहे हैं, क्या है भालू ये? भालू वर्ड सच बताऊं तो भाई हमने ही मैन्युफैक्चर किया है, हमने ही इन्वेंट किया है, और आज जो ऑल इंडिया में जो भालू वर्ड चल रहा है बादशाह के लिए, वो हमारा ही दिया गया है। वो एक्चुअली बात यह है कि वो रैंडमली मैं एक वीडियो बना रहा था, तो उसका लुक था एक ऐसा, मतलब कुछ अजीब सी हुडी पहन रखी थी, तो वो अंदर से ही निकलता है। ये कोई लिखने का नहीं होता है। मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, पहली बार बता रहा हूँ, कोई भी वीडियो से पहले मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ ऑन कैमरा बोलता हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ। तो भालू भी क्लियर निकला था, लोगों को बहुत पसंद आया, तो बस। तो उनकी जो बादशाह भालू जिनको आप बता रहे हैं, उनकी टीम से आपके पास कॉल भी आया था
कि आप हनी पाजी से पैसे लेते हैं उनकी तारीफ करने के लिए? हाँ, वो टीम मुझे 4 से 5 लाख रुपए ऑफर कर रही थी। अच्छा। हाँ जी, वो रील शायद आप डाल सके तो डाल दीजिएगा, लोग देख लेंगे। वो टीम का जो बंदा था वो मुझे 4 से 5 लाख रुपए ऑफर कर रहा था कि 4-5 लाख रुपए ले लिए, हरियाणा की भाषा में बोल रहे थे वो, और वीडियोस डिलीट कर दे। मैंने बोला भाई 4-5 लाख रुपए इतने तो नहीं होते हैं कि मैं अपना जमीन बेच दूं। जो मैं सालों से मेहनत कर रहा हूँ, पाजी लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो चीजें नहीं खरीदी जा सकती यार। 4-5 लाख में पाजी कमेंट कर देंगे, पैसे की कीमत नहीं होती दोस्त। पाजी ने कमेंट भी तो किया था आपकी रील पर। हाँ, पाजी ने उसी रील पर कमेंट किया था। अच्छा। हाँ जी, जो आपने पूछा है अभी, वो जो रील थी वो ऐसा हुआ था कि किसी ने फोन किया, मुझे थ्रेट कर रहा था, धमकियां दे रहे थे कि पैसे ले ले, डिलीट कर दे वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैंने उसमें से एक वीडियो बना के डाल दी। तो मेरा कॉल आया, मैंने वीडियो बनवा ली, डाल दी। तो पाजी का कमेंट आया, उस पर कमेंट था, वो आप लगा सकते हैं, दिख रहा होगा वो स्क्रीन पर। लिटिल ब्रदर, यो आर्मी विद यू, डोंट वरी विद ब्रदर, भोलेनाथ दुश्मनों को नाश करेंगे। इस चीज को देखकर DHH यानी कि देसी हिप हॉप में इतना हंगामा हुआ कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसको कवर किया कि मेरे ऊपर पाजी ने कमेंट किया है, पाजी ने स्टोरी लगाई है, हनी पाजी ने हमारी स्टोरी लगाई है। ये किस यूट्यूबर्स ने किया था? ये एक जबरा फैन है जिसके 7 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं। जबरा फैन यूट्यूब पर। और एक है रैप बोट जो कि 6 लाख प्लस उनके सब्सक्राइबर्स हैं। और एक और है जिनका मुझे नाम क्लियर नहीं है, मैंने वीडियोस देखी हैं, भूल जाते हैं यार, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, तो ये 2 मुझे याद है। अभी लोग आपके हनी सिंह वाली जो रील्स होती हैं सारी, उनमें गालियां देते हैं आपको। कुछ लोग बादशाह की तारीफ करते हैं, कुछ लोग हनी सिंह की तारीफ करते हैं, तो कैसा लगता होगा? क्या कहना चाहोगे उनके लिए? भाई देखो, क्लियर सी बात है, जो लोग मुझे गालियां देते हैं वो है इत्तू से, और जो मैं प्यार करते हैं वो इत्तू। भाई वो निकल जाए फ्रेम से बाहर जा रहा है, नहीं हो पाएगा भाई, बराबरी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी है जो है, उनको भी तो लोग गालियां देते हैं, लेकिन इत्तू लोग प्यार कितने लोग करते हैं? इतने सारे लोग। तो भाई जिसके फैंस होंगे उसके हेटर्स भी होंगे, सीधी सी बात है। तो जब उनके पास से आपको कभी ऑफर आ रहा है हनी पाजी की तरफ से, इतने पैसे ले लो मंथली की, हमारी तारीफ करो, इस तरीके का कुछ? अगर पैसे आना स्टार्ट हो गए ना गाइस, तो मैं नहीं कर पाऊंगा तारीफ। अच्छा। क्योंकि पैसे से किया हुआ काम वो काम लगता है, और बिना पैसे के किया हुआ काम वो मन लगता है उसमें। पैसे से नहीं, पैसे से क्या होगा यार। और सच बताऊं, आज तक पाजी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि पैसे ले लो। पाजी ने बस इतना है, एक वीडियो थी, लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू था जेल से, और बाहर पत्रकार जी इंटरव्यू ले रहे थे उनका, तो उन्होंने बोला था कि आप जो इतना, आपके जो दोस्त हैं आपके कहने में मर्डर कर देते हैं, इतना जुल्म कर देते हैं, तो उसके बदले उनको क्या मिलता है? तो लॉरेंस बिश्नोई जी ने बोला था कि कुछ ना जी, बस दिल से दोस्ती मिलती है, भाई का हाथ मिलता है, भाई का साथ मिलता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता भाई। तो क्या लगता है इन छोटी छोटी वीडियो से एक दिन हनी पाजी आपको अपने पास बुला लेंगे? हनी पाजी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा अगर आपके सामने है तो। और बुलाने की बात है तो सच ये है कि सर, मैंने अपनी लाइफ में मांगा बहुत है, भीख बहुत मांगी है मैंने, लेकिन मुझे मांगने से कोई चीज मिली नहीं। तो फिर मैंने पिछले 1.5 साल से मांगना छोड़ दिया। आप मुझे कोई भी वीडियो निकाल के देख लीजिएगा, मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं किया कि मुझे बुलाओ, या मेरी वीडियो पर लाइक करो, या मेरी वीडियो कमेंट करो, नहीं किया। क्यों? मुझे पता है मैं अपना काम करूंगा, अपने आप सारी चीजें चल के आती हैं, चल के आ जाएंगे। जबरदस्ती करने से कुछ नहीं मिला कभी भी। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग मेरे पास डीएम करते हैं कि भैया मुझे सपोर्ट कर दो। बहुत लोग फैन पेजेस करते हैं डीएम में, भैया मुझे सपोर्ट कर दो। भाई यार, कुछ नहीं होता, मांगने से कुछ नहीं मिलता, आप मेहनत करो, सपोर्ट अपने आप मिलेगा। तो आपकी रील पे हनी पाजी ने कमेंट किया था, फिर कमेंट करके डिलीट कर दिया। वो डिलीट करने की वजह ये थी कि ऐसा होता है इंडस्ट्री में, अगर कोई बड़ा क्रिएटर या बड़ा इंसान कमेंट करता है तो उसका कमेंट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। लोग समझते हैं कि ये इसके साथ है, यानी जो मैं वीडियोस बनाता हूँ बालू बोल के, तो लोग समझ रहे थे कि ये हनी पाजी करवाते हैं, मैं उनका PR हूँ, वो मुझे पैसे देते हैं मंथली। तो इससे गलत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था पाजी की इमेज पर, जिसकी वजह से पाजी को वो कमेंट ना चाहते हुए डिलीट करना पड़ा। कमेंट डिलीट होने के बाद मेरी बात हुई राज भाई से, जो RDM सर हैं, उनसे बात हुई, तो उन्होंने क्लियर बताया कि आदित्य ये इशू है, इसलिए कमेंट डिलीट किया, बाकी कुछ नहीं। अभी जो कंट्रोवर्सी चलती रहती है इंडस्ट्री में हनी पाजी को लेके, बादशाह को लेके, दोनों को आपस में लड़वाने का काम होता है। उसने ऐसे कह दिया, हनी पाजी ने बादशाह के लिए ऐसे कह दिया, ये क्या चीज है सारी? हनी पाजी की जो कंट्रोवर्सी होती है ज्यादातर या तो वो ऑन स्टेज होती है या फिर सॉन्ग के लिरिक्स पे होती हैं, और कई सारी कंट्रोवर्सी आए दिन चलती रहती हैं। उसकी वजह सिंगल है कि पाजी का जो नेचर है वो डबल फेसेस नहीं है। पाजी डबल फेसेस नहीं है कि वो आपके सामने कुछ और ऑफ कैमरा कुछ और। वो जो है वो सिंगल फेज है, वो जैसे हैं आपके सामने है, वो गालियां देते हैं आपके सामने है, उन्होंने दारू पी थी आपके सामने है, उन्होंने नशे किए आपके सामने,
उन्होंने नशे छोड़े, आपके सामने है। तो इतनी सारी कंट्रोवर्सी चीजें आपके साथ में हुई, तो ये फेक है या रियल है? काफी सारे यूट्यूबर्स जिनका आपने नाम बताया, जबरा फैन, रैप बोट और एक्सेट्रा, एक दो और थे, सब लोगों ने ये कहा कि आदित्य शर्मा ने फेक कंट्रोवर्सी का हल्ला पीट दिया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कमेंट डिलीट हो गई, हनी पाजी ने कमेंट कर दिया। कमेंट किया था या नहीं किया था? हाँ, कमेंट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पूरा वो शो हो जाएगा, कमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं। कमेंट में वही था कि यो आर्मी विद यू लिटिल ब्रदर डोंट वरी, बोले ना दुश्मनों का नाश करेंगे। ये कमेंट आज तक मेरे दिमाग में फीड हो गया है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट था ये। लाइफ का सच में एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे कि उनका कमेंट आया, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो, शायद किसी के लिए हो या ना हो। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, बड़ा अमाउंट नहीं आ रहा, वो क्या समझे उस कमेंट की कीमत। 1 लाख में वो कमेंट नहीं आएगा दोस्त। वो जो स्टोरी पे, पाजी की स्टोरी पे मैं था ना, उस दिन शाहरुख खान सर ने, सलमान खान सर ने, सब लोगों ने मेरी स्टोरी देखी थी। अच्छा, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। हनी पाजी को पूरा इंडिया जानता है, लेकिन हनी पाजी हमें जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हनी पाजी के बारे में जो भी चीजें आपने बताई है, मतलब क्या डाउनफॉल था, क्यों आया था, कैसे आया था, वो सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए। और इवन जो आपकी कंट्रोवर्सी थी, हुई भी थी या नहीं हुई भी थी, आज जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आपके बारे में फेक वीडियो बनाई थी, उन सबको आज पता चल जाएगा। तो वापस मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में और नई कंट्रोवर्सी, भालू जिसको बता रहे हैं आप, बादशाह को भालू। हाँ आलू, फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।